पंजाब असम्बली का इजलास हस्ब मामूल ताखीर का शिकार। इजलास में अरकान को बुलाने के लिए घंटियां बजाने का अमल जारी। इजलास में शिरकत के लिए अरकान की आमद का सिलसिला जारी। पंजाब हुकूमत का 63 साल पुराना पंजाब वेजिटेबल मार्केट लाहौर ऑर्डिनेंस 1963 मनसूख करने का फैसला। गुज़िश्ता रोज़ इजलास में वेजिटेबल मार्केट लाहौर रिपेल बिल 2026 पंजाब असम्बली से मंजूर। मतन के मुताबिक ऑर्डिनेंस 1963 के मकासद पूरे हो चुके हैं, कानून बरकरार रखने की ज़रूरत नहीं। सब्जी मंडी के क़याम और मुंतकली से मुतल्लिक तमाम मकासद मुकम्मल हो चुके। ऑर्डिनेंस की तनसीख से पहले किए गए फैसले और अलाटमेंट कानूनी तौर पर मौसर रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, तालीम और तहकीक के फ़रोग से ही पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। नौजवानों को जदीद तालीम के मौके फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान के नौजवान सलाहियतों में किसी से कम नहीं। मेरिट की बालादस्ती हमारी तरजीह है। पिम्स हॉस्पिटल साने पर हर आंख अश्कबार है। जांबाक बच्चों के ख़ानदान और पूरी कौम गमज़दा है। शदीद गर्मी और हब्स में लोड शेडिंग का अजाब। गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। रात भर बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। सोलर सिस्टम के 22 दिन में लेसो की तलब 3700 मेगावाट। रात में सोलर सिस्टम बंद होने से तलब 5200 मेगावाट तक जा पहुंची। हाई लॉसेस फीडर्स पर 2 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली की ट्रिपिंग ने परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जलने की शिकायत मौसूल। गर्मी इतनी है कि अभी कल की बात है कि क्या मैं हमारे इलाके का एक डॉक्टर गर्मी की वजह से मर गया। 5 से 6 घंटे के नाम लोड शेडिंग होने के बावजूद 200 से क्या नाम ऊपर यूनिट बिल के आ रहे हैं। रात में क्या नाम यही हिसाब है कि 9 बजे से लेकर रात क्या नाम सुबह अजानों तक जो सा क्या नाम बिजली की लोड शेडिंग ही रहती है। बिजली के हवाले से जो आवाम है वो काफ़ी परेशान है कि जो लेसो का महकमा है वो बिजली प्रोवाइड करने में जो गर्मियों के दिनों में जब ज़्यादा गर्मी में गर्मी लगती है तो बिजली की ज़रूरत भी ज़्यादा हो जाती है। तो लेसो को चाहिए कि बिजली अच्छे तरीके से प्रोवाइड करे और लोड शेडिंग कम हो, लेकिन ये उलट हो रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, लोड शेडिंग भी बढ़ती है। बिजली रात को बहुत जाती है, सोने नहीं देती। दिन को भी नहीं बंदा सो सकता, ना रात को सो सकता, ना कारोबारी बंदा कारोबार भी नहीं कर सकता। क्या करें, हुकूमत पैसे बड़ा कहती है कि लोड शेडिंग बंद हो गई है, लेकिन बंद कोई नहीं हुई। 2-2 3-3 घंटे एक टाइम पे जा रही है, घंटा जा रही है और 5 मिनट रुकती है, फिर 2-2 3-3 घंटे जा रही है। बागों के शहर में बादलों के डेरे। हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 43%। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल भी 19 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। गरीब आदमी पिसता ही जा रहा है, मरता ही जा रहा है। ये 250 रुपया है मेरे पास। 100 रुपये मैंने बच्चे से लिया है पेट्रोल डलवाने के लिए। हाँ जी, 150 रुपया मेरे पास है। तो आप देख लें इसमें कितना पेट्रोल डलेगा। आवाम को सहूलत दी जाए। 50 पैसा कम किया तो 3 रुपये बढ़ा दिए, 4 रुपये बढ़ा दिए। ये कोई इंसाफ नहीं है कि बंदा कोई पेट्रोल कम करे तो उसको वहाँ पे रोक दे। एक दिन उन्होंने पेट्रोल कम करना है, अगले दिन इन्होंने डेट होनी है इनकी 50 पैसा इन्होंने कम कर दिया, 4 रुपये बढ़ा दिया, अगले दिन 3 रुपये बढ़ा दिया। इस तरह ये चल रहा है बस। बंदा क्या कहे। यकीन कहते 50 पैसे सस्ता किया ना तो मेरे ख्याल में जो रोटी है ना वो 10 रुपये की मिलनी शुरू हो जाएगी। नान भी 15 रुपये का मिलना शुरू हो जाएगा। और मेरे ख्याल में हो सकता है कि बिजली के बिलों में भी जो है ना वो कमी आ जाए। ब्रायलर के दाम में 22 रुपये की कमी। 2 रोज़ में 44 रुपये सस्ता। मुर्गिया गोश्त गरीब की पहुंच से फिर भी दूर। फ़ी किलो कीमत 475 रुपये। साफ़ी गोश्त 540 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। जिंदा ब्रायलर कीमत में 15 रुपये की कमी। होलसेल रेट 314, परचून रेट 328 रुपये किलो। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 241 रुपये पर जाकर रुक गई। पेटी 7110 रुपये में दस्तयाब।
मंडियों में गिरा फरोशों की इजारादारी, इंतजामिया नकेल डालने में नाकाम। सब्जियां और फलों की मनमाने रेट्स पर फरोख्त जारी। प्याज 240, टमाटर 200, लहसुन 450, अदरक 420, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 280, गोभी 250, बैंगन 160, शिमला मिर्च 350, मेथी 440 रुपये फी किलो हो गई। अंगूर 950, सेब 440, आम 420, पपीता 400, आड़ू 380, अमरूद 300, गरमा 250 रुपये फी किलो में दस्तयाब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। लाहौर, पेशावर, कराची में धरने जारी हैं, कैंप भी लग चुके। 3 सितंबर को तारीखी मुल्कगीर हड़ताल होगी। कमेटियां बन गई हैं, ताजर बरादरी और सनतकारों से बात करेंगे। हड़ताल कामयाब होगी, हुकूमत समझ ले कि अब यह तहरीक नहीं रुकेगी, रिलीफ देना पड़ेगा। पेट्रोलियम लेवी का जग्गा टैक्स खत्म करना पड़ेगा। पंजाब के हॉस्पिटल और तिब्बी इदारों में फायर सेफ्टी के हवाले से अहम फैसला। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की हॉस्पिटल्स और इदारों में एमरजेंसी और फायर सेफ्टी ऑफिसर मुकर्रर करने की हिदायत। फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद, फायर ड्रिल्स और आलात की बाकायदा जांच भी लाजिम करार। सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की ज़ेर सदारत इजलास। फायर एग्जिट, एमरजेंसी में निकलने वाले रास्ते की बिलावजह रुकावट रसाई यकीनी बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज का मी हॉस्पिटल का दौरा। हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबाजात में नस्ब फायर हाइड्रेंट्स की फ़ालियत का जायजा लिया। मी हॉस्पिटल में हंगामी सूरत से निपटने के इक़दाम का अमली मुजाहरा किया। रेस्क्यू 1122 को तमाम हॉस्पिटल का सर्वे करके फायर हाइड्रेंट्स की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहम्मद एजाज बोले, हिफाजती इंतजाम में किसी किस्म की गफलत या कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत का कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑर्डिनेंस 1960 मनसूख करने का फैसला। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में बिल की मंजूरी। हुकूमत का पुराने कानून को ताख़ीर और पेचीदा तरीक़ाकार की वजह से ख़त्म करने का फैसला। पंजाब में नई कंसोलिडेशन कार्रवाइयाँ शुरू करने पर पाबंदी होगी। ज़ेर इल्तवा कंसोलिडेशन स्कीमों को साल के अंदर मुकम्मल करना लाजिम करार। 70% से ज़ायद मुकम्मल स्कीमों को 180 रोज़ में मुकम्मल करना होगा। बिल की हतमी तौसीक़ गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर एक्ट 2025 में तरमीम का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। तरमीम बिल में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास की सदारत मौसर बनाने की तरमीम शामिल। मुजवज़ा तरमीम के तहत चेयरमैन को किसी मौजूद शख्स को बोर्ड इजलास की सदारत के लिए नामजद करने का इख्तियार। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक चेयरमैन किसी शख्स को बोर्ड इजलास की सदारत के लिए तहरीरी तौर पर नामजद कर सकेगा। इजलास में ताख़ीर ख़त्म करने के लिए तजवीज़ की गई। महकमा स्कूल एजुकेशन का 6 अरब 87 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 10,28,000 तलबा को 3 रोज़ दूध और 1 रोज़ दूध के साथ बिस्किट मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने 7,294 स्कूलों में मील प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। रवा माली साल पंजाब के 13 अजला में स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मज़कूरा अजला में बहावलनगर, भक्कर, चन्योट, डेरा गाजी खान, मियांवाली, राजनपुर और दीगर शामिल। सर्कुलर गार्डन मंसूबे की राह में 14 स्कूल मदारस बड़ी रुकावट बन गए। मुंतकिल का प्लान तैयार। सर्कुलर गार्डन की बहाली के लिए 14 स्कूल और मदारस को मौजूदा मकामात से मुंतकिल किया जाएगा। जक्की गेट, सर्कुलर रोड, देली गेट और मिलाद चौक के करीब नए स्कूल बनाने के लिए जगह मुख्तस। CIA कोतवाली पंजाब पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल 15 कनाल 8 मरले से ज़ायद अराजी पर नए स्कूल तामीर होंगे। नए स्कूलों की तामीर, क्लासरूम और फर्नीचर के लिए 6 करोड़ 67 लाख 24 हज़ार रुपये का तखमीना लगाया गया। खेलों के फरोग के लिए लाहौर बोर्ड का बड़ा फैसला। स्पोर्ट बजट में बड़ा इजाफा, 25 मिलियन रुपए बजट कर दिया गया। स्कूलों के साथ कॉलेजेस को भी मुफ्त खेलों का सामान मिलेगा।
लाहौर डिवीजन के 20% सरकारी कॉलेज मुफ्त खेलों के सामान से मुस्तफीद होंगे। लाहौर बोर्ड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए मजमूई तौर पर 61 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कैंपस पुल पर एहतजाजी मुजाहिरा, असातिज़ा और मुलाजमीन की एहतजाज में शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी का फ्रांसिक ऑडिट कराने का मुतालिबा, असातिज़ा और मुलाजमीन ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जायज़ मुतालिबात तस्लीम करने का मुतालिबा। तनख्वाहों में 12% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के बोर्ड का तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक फैसला। PHEC मुलाजमीन की तनख्वाहों में दीगर सरकारी मुलाजमीन की तरह 7% इजाफा होगा। तनख्वाहों में 12% इजाफे समेत दीगर एजेंडा आइटम्स बोर्ड इजलास में पेश किए गए। 12% इजाफे की सूरत में PHEC को सालाना करोड़ों रुपए का इजाफी माली बोझ बर्दाश्त करना पड़ता।